करंट न्यूज में अभी की खबर है, नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह चर्चा में क्यों। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार समारोह को स्वीडन के स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल में आयोजित किया जाता है। यह समारोह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन होता है। इस दिन भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स के ऑफलाइन बैच में एडमिशन आरंभ हो चुका है और अंग्रेजी माध्यम का बैच 12 दिसंबर शाम 6 बजे से शुरू होगा। हमारा पता है सी 171/2, ब्लॉक ए, सेक्टर 15, नोएडा। सेक्टर 15 नोएडा मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 9311 406 440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। चलिए जानते हैं नोबेल पुरस्कार समारोह से जुड़ी कुछ खास बातें। इस समारोह का आयोजन नोबेल फाउंडेशन करता है। समारोह के बाद स्टॉकहोम सिटी हॉल में नोबेल पुरस्कार भोज होता है। इस भोज में स्वीडन के राजा और रानी, शाही परिवार के सदस्य, स्वीडिश सरकार और संसद के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय मेहमान शामिल होते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को पदक, डिप्लोमा और पुरस्कार राशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार समारोह में भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार दिया जाता है। शांति पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार समारोह 1901 से 1925 तक पुरानी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ म्यूजिक में आयोजित किया जाता था। अब बात करते हैं वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार के बारे में। इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला है। वे यह पुरस्कार जीतने वाली पहली कोरियाई लेखिका और पहली महिला एशियाई लेखिका हैं। भौतिकी का पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और मशीन लर्निंग में उनके अग्रणी काम के लिए दिया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन। उन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में उनके योगदान के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को यह पुरस्कार दिया गया है। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए मिला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। उनकी सबसे प्रमुख खोज डायनामाइट थी। अल्फ्रेड ने मानव हित की इच्छा से प्रेरित होकर अपनी वसीयत में एक ट्रस्ट स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की, जो भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति आदि क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगा। इसीलिए ट्रस्ट द्वारा इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। इन्हीं पुरस्कारों को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार को वर्ष 1901 से प्रदान किया जा रहा है। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। नोबेल पुरस्कार समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक 2 वर्ष में 10 दिसंबर को ये समारोह स्वीडन के स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल में आयोजित किया जाता है। दूसरा, शांति पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।